जयपुर, राजस्थान, गुलाबी शहर की चमक और रौनक हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यहीं शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में महेश और पारुल की छोटी सी दुनिया बसी थी। महेश 32 साल का एक साधारण सा इंसान एक निजी कंपनी में मैनेजर था। उसकी जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा सा घर और पारुल उसकी पत्नी जो हर पल उसका साथ निभाती थी। पारुल 28 साल की एक खूबसूरत और जिंदादिल औरत थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्म राजस्थानी दोपहरों को भी सुकून दे देती थी। वह एक स्कूल में प्राइमरी टीचर थी और बच्चों को पढ़ाने में उसे सुकून मिलता था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और बाहर से देखने में उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन हर चमकती चीज के पीछे कुछ दरारें होती हैं और महेश पारुल की कहानी में भी ऐसी ही कुछ दरारें थीं जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। महेश की जिंदगी में सब कुछ ठीक था सिवाय एक बात के। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं का गुलाम था। उसे हमेशा लगता था कि वह उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकता था जितना उसके पास था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन वह अपने बॉस की तरह लग्जरी कार और बड़ा बंगला चाहता था। पारुल की सादगी और संतुष्ट स्वभाव उसे कभी कभी खटकता था। वह चाहता था कि पारुल भी उसकी तरह बड़े सपने देखे, लेकिन पारुल को अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुशी मिलती थी। महेश, हमें और क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, प्यार, घर, सम्मान, पारुल अक्सर हंसते हुए कहती। लेकिन महेश के लिए यह सब कुछ कभी काफी नहीं था। इन छोटी छोटी बातों ने महेश के मन में एक खामोश नाराजगी को जन्म दिया। वह पारुल को चाहता था, लेकिन साथ ही उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं की राह में एक रुकावट भी मानने लगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2024 का साल था। महेश की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना महेश की कंपनी में नई ज्वाइनर थी। वह तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और आधुनिक सोच वाली थी। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था जो महेश को अपनी ओर खींचने लगा। रीना हमेशा बड़े सपनों की बात करती थी, विदेश में सेटल होने का सपना, महंगी गाड़ियों का शौक और एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई कमी न हो। महेश और रीना की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऑफिस के बाद कॉफी, फिर डिनर और फिर लंबी लंबी बातें। रीना ने महेश को एक नई दुनिया दिखाई जहां पैसा और शोहरत ही सब कुछ थी, लेकिन इस नई दुनिया में पारुल के लिए कोई जगह नहीं थी। महेश, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रीना एक दिन रुकी और बोली, तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हें पीछे खींच रही है ना? यह बात महेश के दिमाग में घर कर गई। उसने पहली बार सोचा कि शायद रीना सही थी। पारुल की सादगी जो कभी उसे प्यारी लगती थी अब उसे बोझ लगने लगी। उसने रीना से अपने मन की बात साझा की और रीना ने मौके का फायदा उठाया। अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा महेश, कुछ ऐसा जो तुम्हें आजादी दे। रीना की आंखों में एक चमक थी जो महेश को डराने के साथ साथ आकर्षित भी कर रही थी। आजादी? महेश ने हैरानी से पूछा। हाँ, आजादी। तुम्हारी शादी एक बंधन है। अगर तुम पारुल से छुटकारा पा लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम मेरे साथ नई शुरुआत कर सकते हो, रीना ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी बातों में एक ठंडी साजिश छिपी थी। महेश ने पहले तो इस बात को टाल दिया। पारुल उसकी पत्नी थी और वह उसे चाहता था, लेकिन रीना की बातें उसके दिमाग में जहर की तरह फैलने लगीं। हर बार जब वह पारुल को देखता उसे लगता कि वह उसकी जिंदगी में एक रुकावट थी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वह पारुल से छुटकारा पाएगा, लेकिन सवाल था कैसे? महेश ने रीना के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो बाहर से देखने में एकदम साफ सुथरी लगे। वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे। उसने सुना था कि कई लोग अपनी साजिशों को हादसों का रूप देकर बच निकलते हैं। यही उसकी योजना थी, पारुल की हत्या को एक कार एक्सीडेंट का रूप देना। लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, रीना ने चेतावनी दी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। महेश ने सोचा कि वह पारुल को किसी सुनसान जगह पर ले जाएगा जहां हादसा आसानी से हो सकता हो, लेकिन हत्या का तरीका क्या हो? उसने कई विकल्पों पर विचार किया, चाकू, गोली या दम घोंटना। लेकिन ये सभी तरीके खतरनाक थे क्योंकि इनसे सबूत पीछे छूट सकते थे। तभी रीना ने एक आइडिया दिया। जहर, उसने कहा। जहर ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मिल जाए और जिसका पता न चले। महेश ने इस आइडिया को पसंद किया। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और एक ऐसा जहर खोजा जो आसानी से उपलब्ध था और जिसका असर धीमा लेकिन पक्का था। उसने एक स्थानीय दुकान से वह जहर खरीदा और उसे घर में छिपा लिया। लेकिन अब सवाल था कि पारुल को यह जहर कैसे दिया जाए। चिप्स, रीना ने हंसते हुए कहा। पारुल को चिप्स बहुत पसंद है ना?
तुम उसे चिप्स में जहर मिलाकर दे सकते हो। यह आइडिया महेश को पसंद आया। पारुल को सचमुच चिप्स बहुत पसंद थे। वह अक्सर रात को टीवी देखते समय चिप्स खाती थी। महेश ने सोचा कि वह चिप्स के पैकेट में जहर मिला देगा और पारुल को खाने के लिए देगा। इसके बाद वह उसे कार में लेकर कहीं जाएगा और हादसे का नाटक रचेगा। 18 फरवरी 2025 का दिन था। महेश ने पारुल को बताया कि वह उसे एक सरप्राइज देने जा रहा है। महाकुंभ चल रहा है। पारुल, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं। ये एक खास ट्रिप होगी। पारुल खुश हो गई। उसे महेश की इस बात पर कोई शक नहीं हुआ। वह हमेशा से महाकुंभ देखना चाहती थी। उसने अपने स्कूल से छुट्टी ली और ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। महेश ने उसे बताया कि वे जयपुर से दौसा तक कार से जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़ेंगे। उस रात महेश ने चिप्स के पैकेट में जहर मिलाया। उसने सावधानी बरती कि कोई निशान न छूटे। उसने चिप्स को एक नए पैकेट में डाला और उसे पारुल के सामने रख दिया। लो, तुम्हारे फेवरेट चिप्स, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पारुल ने खुशी खुशी चिप्स खाए। महेश उसे देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद पारुल को चक्कर आने लगे। उसने महेश से कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद मुझे पानी चाहिए। महेश ने उसे पानी दिया, लेकिन साथ ही उसने मौके का फायदा उठाया। उसने पारुल के नाक और मुंह को दबा दिया ताकि वह बेहोश हो जाए। पारुल ने थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन जहर ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो गई। महेश ने उसे कार की पिछली सीट पर लिटाया और दौसा की ओर चल पड़ा। उसने एक सुनसान हाईवे चुना जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। वहां पहुंचकर उसने कार को एक पेड़ से टकरा दिया, लेकिन सावधानी बरती कि टक्कर ज्यादा जोरदार न हो। उसका मकसद था कि यह एक हादसा लगे, न कि कोई साजिश। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और रोते हुए कहा, मेरी पत्नी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की। बाहर से देखने में यह एक सामान्य सड़क हादसा लग रहा था। पारुल का शव कार में था और महेश घायल अवस्था में रो रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और महेश से पूछताछ शुरू की। महेश ने अपनी कहानी दोहराई। हम महाकुंभ जा रहे थे। रास्ते में मैंने चिप्स खरीदे थे। पारुल ने चिप्स खाए और फिर उसे चक्कर आने लगे। मैंने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से पेड़ से टकरा गया। पुलिस को पहले तो उसकी बात पर यकीन हुआ, लेकिन कुछ चीजें उन्हें खटक रही थीं। सबसे पहले, कार की टक्कर उतनी जोरदार नहीं थी जितनी किसी की मौत के लिए काफी हो। दूसरा, पारुल के चेहरे पर कुछ निशान थे जो दम घोंटने की ओर इशारा कर रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सारी कहानी बदल दी। डॉक्टरों ने पाया कि पारुल की मौत जहर से हुई थी और उसके नाक और मुंह पर दबाव के निशान थे। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने महेश से सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में तो महेश अपनी कहानी पर अड़ा रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे जहर के बारे में बताया तो वह घबरा गया। उसने कहा कि शायद चिप्स में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने महेश के फोन की जांच की और वीना के साथ उसकी चैट्स देखी। चैट्स में साफ तौर पर हत्या की साजिश की बातें थीं। पुलिस ने रीना को भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। रीना ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने महेश को पारुल की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने उस दुकान से भी पूछताछ की जहां महेश ने जहर खरीदा था। दुकानदार ने महेश की तस्वीर पहचान ली और बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक केमिकल खरीदा था। यह सारी जानकारी महेश के खिलाफ थी। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने महेश और वीना को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या और साजिश रचने का मुकदमा चला। महेश ने कोर्ट में कहा कि वह वीना के बहकावे में आ गया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पारुल की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। उसके स्कूल के बच्चे, जो उसे पारुल मैम कहकर बुलाते थे, कई दिनों तक उदास रहे। पारुल के माता पिता ने महेश को कभी माफ नहीं किया। महेश और वीना की सजा ने इंसाफ तो दे दिया, लेकिन पारुल की हंसी, उसकी मासूमियत और उसका प्यार हमेशा के लिए खो गया। यह कहानी एक साजिश की नहीं, बल्कि लालच, विश्वासघात और अधूरी महत्वाकांक्षाओं की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।